हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस। नैंसरी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर फेब्रवरी करंट अफेयर्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोगों में से जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अब आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट आप सभी को पता है कि क्या होगी। रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो देखने के बाद आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपकी कोई सी भी वीडियो मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं आज की पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, चर्चा में रहा स्विफ्ट क्या है? एक यान, मिसाइल, वैश्विक पेमेंट सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि आपका जो चर्चाओं में रहा स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट क्या है। तो स्विफ्ट आपका एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम है। क्या है? एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो स्विफ्ट का पूरा नाम यहाँ पर देख लेते हैं। स्विफ्ट का पूरा नाम, स्विफ्ट का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। फिर से सुनिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, सोसाइटी मैं यहाँ लिख दे रही तो आपको समझ लग जाएगा। वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये तो आपके स्विफ्ट का पूरा नाम हो गया। स्विफ्ट की स्थापना जो है 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में हुई थी। स्विफ्ट के हेडक्वार्टर जो है आपके बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में है। ठीक, बेल्जियम कहाँ की कंट्री है? तो बेल्जियम आपकी एक यूरोप की कंट्री है। ठीक है, यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट है। बेल्जियम क्या है? कंट्री है। उस कॉन्टिनेंट की कंट्री है बेल्जियम। ठीक है, तो ला हल्पे, ला हल्पे नामक स्थान पर आपके जो हैं स्विफ्ट के हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्विफ्ट के बारे में सारी चीज़ें जानी। हाल ही में ये चर्चाओं में क्यों रहा है ये जानना ज़रूरी है। ये चर्चाओं में इसलिए रहा है कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए और अन्य जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाने का जो है ऐलान किया है। ठीक है, जिसके तहत जो स्विफ्ट इंटरनेट बैंकिंग है, ये जो आपका स्विफ्ट इंटरनेट बैंकिंग है, इन्होंने रूसी बैंकों को अलग कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये चर्चा में रहा है। ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 27 फरवरी, 26 फरवरी या फिर 25 फरवरी। तो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। किसकी स्मृति में सेलिब्रेट होता है? तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता आपके सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, क्या नाम था इनका? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। आपको पता होगा कि सर वेंकट रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसकी वजह से इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इन्हीं की स्मृति के दिवस पर, मतलब इनकी जो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन है, इनकी स्मृति में ही आपका जो है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इम्पॉर्टेंट है कि इस बार आपकी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो इस बार की जो थीम थी वो ये थी, राष्ट्रीय सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकरण। क्या थी? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, थीम इम्पोर्टेंट बनती है। ठीक है, राष्ट्रीय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकरण। ठीक है, में एकीकरण यहाँ पर समझ जाना आप, ये मैं लिखा है मैं एकीकरण।
ठीक। तो आपके जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, थीम क्या थी? राष्ट्रीय सतत भविष्य के लिए, क्या? राष्ट्रीय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकरण। आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब से? 1987 से प्रतिवर्ष जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि IIT रुड़की के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? किसान, पेस्टिसाइड, खेतीहर, इनमें से कोई नहीं। आपका जो IIT रुड़की है, उन्होंने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आपको बताना है। तो इन्होंने किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? किसान नाम का। तो इससे होगा क्या? इस ऐप से मौसम संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी आपके किसानों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, किसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या फिर गिरिराज सिंह? तो आपके जो गिरिराज सिंह जी हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपका ग्रामीण डैशबोर्ड है, ये लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह जी कौन है? तो ये आपके केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। केंद्रीय ग्रामीण। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कभी कभी पेन जो है डिस्टर्ब हो जाती है, तो मैं बोलती हूँ, आप उससे कनेक्ट करके समझा कीजिए और सही चीज़ें लिखा कीजिए। ठीक है, तो ये हैं आपकी केंद्रीय। मैं हटा देती हूँ, फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, तो गिरिराज सिंह जी के बारे में मैं फिर से लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा सही से। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। ठीक, तो यहाँ आपने जान लिया कि आपके गिरिराज सिंह जी कौन है। आपके केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जी हैं गिरिराज सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया है। अब यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जाननी है, जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाए। जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो योजना है, इसको पहले इंदिरा गांधी आवास योजना कहते थे। मतलब ये आपका पुनर्गठन है। इंदिरा गांधी आवास योजना का पुनर्गठन करके उसे प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 2016 में कर दिया गया था। ध्यान से सुनिए, इंदिरा गांधी, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, हो सकता है पूछ ले आपसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है आपकी कौन सी योजना का पुनर्गठन है? तो इंदिरा गांधी आवास योजना, इसका जो है पुनर्गठन करके उसे 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो योजना का उद्देश्य है आपके जो है सभी लोगों के लिए आवास प्रदान करना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण डैशबोर्ड जो आपके है, या प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे कहेंगे, तो इस आवास योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि सभी के लिए आवास प्रदान करना। ठीक, तो ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति को कितने वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। तो केंद्र सरकार ने आपकी जो है एक योजना लॉन्च की है, जो कि आपकी है राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, तो ये 5 वर्ष के लिए इसको जारी रखने की मंजूरी दी है। एक तो ये आपकी केंद्र सरकार की योजना है, याद रखना है, केंद्र सरकार योजना। ठीक, इस योजना में होगा क्या कि आपने देखा होगा कि आपके जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले जो मेधावी छात्र हैं, वो 8th स्टैंडर्ड के बाद, 8वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, यानी कि वहाँ से इनका ड्रॉप आउट शुरू हो जाता है। वो लोग फिर 9th में एडमिशन नहीं ले पाते, मेधावी होने के बावजूद भी ये एडमिशन नहीं ले पाते, क्योंकि ये इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आते हैं, तो इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती कि 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले सकें। तो इसी ड्रॉप आउट की समस्या को देखते हुए माध्यमिक स्तर की पढ़ाई को आगे जारी करने के लिए जो है, ध्यान से सुनिएगा, माध्यमिक स्तर की पढ़ाई को आगे जारी करने के लिए आपकी ये जो योजना है कार्यरत है। ठीक,
हो सकता है उद्देश्य पूछ ले कि आपकी राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य क्या है, तो पता होना चाहिए माध्यमिक स्तर की पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए। तो जो लड़कियां आपकी 8th स्टैंडर्ड के बाद 9th के लिए चयनित होंगी उनको 12,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। कितनी? 12,000 रुपये जो है आपकी छात्रवृत्ति दी जाएगी इन लड़कियों को। ठीक, तो यहाँ पे आपने जाना कि आपकी जो राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति है उसको 5 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका कि साहित्य अकादमी द्वारा चंद्रभान खयाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह किस भाषा के साहित्यकार हैं? उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी या फिर उर्दू? आपको बताना है कि आपके चंद्रभान खयाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, किस भाषा के साहित्यकार हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको। हाँ, तो आपके ये चंद्रभान खयाल जी जो हैं ये आपके एक उर्दू साहित्यकार हैं, उर्दू भाषा के साहित्यकार हैं। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो उर्दू भाषा में किस कविता के लिए मिला है? तो इनकी कविता संग्रह है ताज़ा हवा की ताबिशें। वाह, ताज़ा हवा की ताबिशें, ताज़ा हवा की ताबिशें। ठीक, ताज़ा हवा की ताबिशों के नाम से इनका कविता संग्रह है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ तो आपने उर्दू भाषा के लिए देख लिया। मैथिली भाषा के लिए किसको ये अवार्ड मिला है? तो मैथिली भाषा के लिए आपकी जगदीश प्रसाद पंगू जी को मिला है। जगदीश प्रसाद पंगू जी को आपका ये पुरस्कार दिया गया है। आप सभी को यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे 24 भाषाएं, संविधान में तो 22 भाषाएं वर्णित हैं, अब ये 2 भाषाएं कहाँ से आ गई? तो आपको बता दें आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 24th आपकी भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है, जिनमें जो 2 भाषाएं हैं एक्स्ट्रा वो कौन सी हैं? एक है अंग्रेजी, दूसरी है आपकी कौन सी? राजस्थानी। ठीक, तो यहाँ पर 22 भाषाएं तो वो हैं जो आपकी संविधान में उल्लिखित हैं। ठीक है, बाकी 2 भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक, तो यहाँ पर आपने जाना कि 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ ले कि आपसे कि आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, ये जो आपका पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार की 1954 में जो है आपका ये स्थापना हुई थी। मतलब ये कब से आपका दिया जा रहा है? 1954 से दिया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में मरु उत्सव का आयोजन किया गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? आपका जो मरु उत्सव है कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जो है आपके राजस्थान में कहाँ पर? जैसलमेर में आयोजित किया गया था। ठीक, राजस्थान के जैसलमेर में आपका ये आयोजित किया गया था। ये एक आपका 4 दिवसीय कार्यक्रम था। साथ ही साथ इसको जो आपके पर्यटक आए थे इस महोत्सव में, तो इन्होंने उम्मीदों की उड़ान नाम दिया इस महोत्सव को। मरु महोत्सव के क्या कहा गया? उम्मीदों की उड़ान। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? सिंगरौली उत्तर प्रदेश, बीना मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट बीना मध्य प्रदेश में आपका स्थापित किया गया, तो इसीलिए आपका 2 ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, रामनाथ कोविंद ने, राजनाथ सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम है ये आपका रामनाथ कोविंद जी ने उद्घाटन किया है इसका। ठीक है, ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका यूरोपीय देशों में तबाही मचाने वाले तूफान का नाम है जेनेब, एंटोनियो, येलेनिया, उपरोक्त सभी।
तो यूरोपीय देशों में तबाही मचाने वाले तूफानों का नाम है जेनेब भी है, एंटोनिया भी है और येलेनिया भी है। इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इन सभी तूफानों ने जो है आपके यूरोपीय देशों में तबाही मचाई थी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक जीतने वाले बालों की श्रेणी में द्वितीय स्थान पर रहा है? नॉर्वे, जर्मनी, चीन या फिर अमेरिका? बताना है आपका जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक आपके जो 2022 में देखने को मिले, उनमें आपका ऐसा कौन सा देश ने है जिसने द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो आपका फर्स्ट नंबर पर तो आपका नॉर्वे है फर्स्ट नंबर पर आपसे, लेकिन सेकंड नंबर वाला पूछा गया है। फर्स्ट नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पर आपका नॉर्वे है। सबसे ज़्यादा पदक आपके बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में आपके नॉर्वे ने जीते हैं। वहीं सेकंड नंबर पर आता है आपका जर्मनी। ठीक, वहीं थर्ड नंबर पर आता है आपका चीन और फोर्थ नंबर पर आपका आता है अमेरिका। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में कौन से देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? नॉर्वे ने, फिर जर्मनी ने, फिर चीन ने, फिर अमेरिका ने। ठीक, नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम जर्मनी, फिर उससे कम चीन और सबसे लास्ट में आपकी अमेरिका का स्थान है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, 20 फरवरी, 25 फरवरी, 16 फरवरी? बताना है आपको सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो सामाजिक न्याय दिवस आपका 20 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 20 फरवरी को आपका सामाजिक न्याय दिवस देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ इसकी थीम क्या थी? सामाजिक न्याय दिवस की थीम थी, ध्यान से सुनिएगा, थीम है आपकी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। क्या? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ थीम, अचीविंग सोशल जस्टिस ये सोशल लिखा है, ठीक, कभी कभी पेन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो ये आपकी सामाजिक न्याय दिवस की थीम रही, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? आपको बताना है कि आपका जो इंडियन न्यूट्रिनी ऑब्जर्वेटरी है उसका निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। ऑप्शन हैं आपके तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक। तो इंडियन न्यूट्रिनी ऑब्जर्वेटरी बोर्ड का जो है निर्माण आपके कहाँ पर किया जा रहा है? ये आपकी तमिलनाडु में किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी के दूसरे सोमवार को, फरवरी के तीसरे सोमवार को, फरवरी के दूसरे शनिवार को या फिर फरवरी के पहले रविवार को? अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? मृगी को एक नाम से और जाना जाता है क्या? अपस्मार। क्या कहते हैं? अपस्मार भी कहते हैं मृगी को। ठीक है, मृगी क्या है? मृगी आपका एक तंत्रीय विकार है। क्या है? तंत्रीय विकार है। ठीक है, आपकी तंत्रिका तंत्र में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो ये जो है मृगी आपका जो है आपका हो जाता है। ठीक, मृगी में होता क्या है कि बेसिकली जो है मृगी के दौरे पड़ते हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक, तो आपके तंत्रिका तंत्रीय एक विकार है, मस्तिष्क में गड़बड़ी के कारण आपको बार बार दौरे पड़ते हैं मृगी रोग में। ठीक है, तो मृगी जो है आपका दिवस कब मनाया जाता है? तो फरवरी के दूसरे सोमवार को आपका जो है मृगी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि IPS जो आपकी कला रामचंद्र हैं को कहाँ पर पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? बाड़मेर, गुरुग्राम, दिल्ली, भोपाल। बताना है कि आपकी जो IPS हैं कला रामचंद्र जी को कहाँ की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें गुरुग्राम हरियाणा, आपके जो हैं गुरुग्राम हरियाणा की पहली जो है महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है आपका कि लस्सा बुखार से संबंधित मामले ब्रिटेन में देखने को मिले। यह किस जीव के संक्रमण से फैलता है? मच्छर, मक्खी, चूहा, पिस्सू। पहले तो आपको लस्सा बुखार के बारे में बता दें। ये जो आपका लस्सा बुखार है, इससे मामले आपके ब्रिटेन में देखे गए। कुछ लोगों की मृत्यु भी देखी गई लस्सा बुखार से। ये आपका पहली बार जो है नाइजीरिया में देखने को मिला था। नाइजीरिया कहाँ पर पड़ता है? नाइजीरिया आपने सुना होगा। नाइजीरिया आपका अफ्रीकन कंट्री है ये, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगी नाइजीरिया, ठीक। 1969 में जो है आपको पहला केस देखने को मिला था नाइजीरिया में, ठीक है। ये आपके किस जीव से होता है? तो ये आपके चूहे के मलमूत्र या आपका जो चूहे का मलमूत्र होता है, चूहे के मलमूत्र से आपकी कोई वाटर बॉडी अगर संपर्क में आ जाती है, या फिर कोई घरेलू सामान आपका यदि संपर्क में आ जाता है, फिर उस सामान के संपर्क में जब व्यक्ति आते हैं यानी कि मनुष्य आता है, तो इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। अगर संक्रमित चूहा जो है उसका मलमूत्र से संक्रमित सामान हम अगर टच कर लेते हैं तो, या फिर हम पानी कंज्यूम कर लें, तो उसके चांसेस रहते हैं आपके लस्सा बुखार जैसी बीमारियों के, ठीक है। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में मेदराम जात्रा त्यौहार मनाया गया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक। तो आपका जो मेदराम जात्रा त्यौहार है इंपॉर्टेंट बनता है। मेदराम जात्रा त्यौहार आपका तेलंगाना में सेलिब्रेट हुआ है। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। ये जो आपका मेदराम जात्रा त्यौहार है, कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। याद रखना है, आपका एशिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेले को माना जाता है। तो आपका दूसरे नंबर का जो आपका मेला है, ये आपका मेदराम जात्रा त्यौहार है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है, ठीक है। अगर जनजातीय की बात की जाए तो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव यही है आपका, जो तेलंगाना में सेलिब्रेट हुआ उत्सव, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? 6 से 6.5, 8 से 8.5, 9 से 9.5 या फिर 7 से 7.5। बताना है आपको कि आर्थिक सर्वेक्षण आपका जो है 2021-2022 के अनुसार आपके वित्त वर्ष 2022-2023 की बात की जा रही है कि 2022-2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो 8 से 8.5 के बीच में बढ़ने की संभावना है, ठीक है। 8 से आपकी 8.5% बढ़ने की संभावना बताई गई है, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और यदि आपको कोई सी भी चीज़ समझ में नहीं आती, कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए। साथ ही साथ आपका रिस्पांस बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई रिस्पांस दे के जाया करिए। जैसे आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये सारे आपके रिस्पॉन्स मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल हैं। और अंत में आप सभी से यही कहना चाहूँगी, यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपकी कोई सी भी वीडियो मिस ना हो। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को प्यार देने के लिए। थैंक यू।